हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग भारत की जनगणना 2011 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम रिसेंटली चल रहे हैं और आरपीएफ कांस्टेबल, बीपीएससी ट्री और बिहार एसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एसएससी जीडी में रिसेंटली इससे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे आने वाले सेट्स में भी बनने की संभावना है। सो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य बिहार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है वो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? भारत का जो गृह मंत्रालय है वो जनगणना को संचालित करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो मिजोरम जो है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मिजोरम का सिरसिप जिला जो है ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। 7 बहनों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें सबसे कम लिटरेसी वाला जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी? तो उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का 16.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्षों के लोगों को साक्षर माना गया है? तो 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33% थी भारत की साक्षरता दर 1951 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 7 सिस्टर्स में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आसाम स्टेट की है। भारत की जनगणना 2011 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे जनसंख्या के मामले में अगर डिस्कस करें तो 121.08 करोड़ के अप्रॉक्स भारत की जनसंख्या थी वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 62,31,21,843 थी और महिलाओं की जनसंख्या 51,43,03,116 थी। साक्षरता दर थी 74.04% और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.7% थी। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। जातीय जनसंख्या की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो हिंदुओं की जो साक्षरता दर थी वो 96.43% थी। जनसंख्या का अनुपात 79.8% था और साक्षर जनसंख्या जो है वो 64.4 करोड़ थी। मुस्लिमों की साक्षरता दर 72.2%, जनसंख्या अनुपात 14.2% और साक्षरता दर जो है वो 12.4 करोड़ थी। ईसाइयों की साक्षरता दर इसी तरीके से दी गई है। सिखों की, बौद्ध की और जैन की, इन सभी की साक्षरता दर, जनसंख्या अनुपात का परसेंटेज और साक्षर जनसंख्या जो कि करोड़ में दी गई है, ये लिस्ट आपके सामने है। भारत की जो अधिकतम जनसंख्या है और न्यूनतम जनसंख्या है वो कौन से राज्य में है? तो अधिकतम जनसंख्या वाले 3 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 पर है सिक्किम, उसके बाद मिजोरम और फिर है अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसमें 1,67,87,941 जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसमें मात्र 64,473 लोग रहते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व के टॉप 3 स्टेट्स हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के टॉप 3 स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। बिहार की जनसंख्या घनत्व ध्यान में रखेंगे 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1,028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व यूटीज़ में यानी यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अधिकतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में लिंगानुपात 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 1033 है और आंध्र प्रदेश में 993 है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो फर्स्ट पे हरियाणा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, देन सिक्किम है। अधिकतम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरीज में पुदुचेरी का है और न्यूनतम लिंगानुपात है दमन एवं दीव का। अधिकतम साक्षरता दर जो है वो केरला, मिजोरम और गोवा की है। टॉप पे है केरला 94% लिटरेसी के साथ में।
उसके बाद में मिजोरम है 91.3% लिटरेसी रेट के साथ। उसके बाद में गोवा है। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। यूटीज़ में यूनियन टेरिटरी में अधिकतम साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, न्यूनतम साक्षरता दर है दादरा एंड नगर हवेली की। अधिकतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो मेघालय में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि देखने को मिली है 27.95%। अरुणाचल प्रदेश में सेकंड पे है 26.03% के साथ, और बिहार की जो दशकीय वृद्धि है वो 25.42% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स हैं नागालैंड और केरल और गोवा। नागालैंड में नेगेटिव दशकीय वृद्धि हुई है 0.58% की। अधिकतम दशकीय वृद्धि प्रतिशत में बात करें यूटीज़ में तो दादरा एंड नगर हवेली की है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप की है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है गोवा में, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता की बात करें तो टॉप 3 स्टेट हैं हिमाचल प्रदेश 89.9% के साथ, बिहार वहीं पर 88.75% और असम जो है उसमें 85.91% है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के विभिन्न आंकड़ों को। जनसंख्या की बात करें तो भारत में 121.08 करोड़ की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, यानी 19,98,12,341 करोड़ लोग, यानी कि 19,98,12,341 लोग। जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। लिंगानुपात भारत का 943 था और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं और प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं पूरे भारत में हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 था भारत का और उत्तर प्रदेश का 902 था। साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% साक्षरता दर भारत की है और 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है भारत में 17.7% ओवरऑल, और उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि देखने को मिली है 20.23%। प्रशासनिक आंकड़ा जो है 2011 का, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कुल राज्य केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो टोटल 35 थे, वर्तमान में 36 हैं। जिलों की संख्या 640, ये 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। एग्जाम में पूछा जाएगा अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आप यही डेटा लिख करके आएंगे। उप जिलों की संख्या 5,924, नगरों की संख्या 7,933, वैधानिक नगरों की संख्या है 4,041 और जनगणना नगरों की संख्या 3,892। ग्रामों की संख्या लगभग 6.41 लाख गाँव हैं भारत में। धार्मिक जनगणना की बात करें 2011 की, तो हिंदू धर्म की बात करें तो जनसंख्या 96.63 करोड़ थी और वही जनसंख्या की बात करें तो 79.8%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है 16.8%। मुस्लिमों की जनसंख्या जो है 17.22 है और करोड़ में, और वहीं पर अगर जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो 14.2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है 24.6%। इसी तरीके से ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इन सभी धर्मों की जनसंख्या करोड़ में दी गई है। इनकी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो देखने को मिली है वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? पहली जनगणना 1872 में कंडक्ट की गई। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना जो है संपन्न हुई थी। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनगणना का आकलन किया जाता रहा है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में की गई थी भारत में। जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 1921 का जो समय है इसको कहा जाता है जनगणना वर्षों में भारत का महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो ये प्रति 10 वर्ष में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी सिक्किम में है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम ये है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली जो है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश में 2001 और 2011 के बीच का जो दशक है इसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है इस दशक में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो सबसे ज़्यादा ये मेघालय में रही है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये 1.64% है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? द स्टेट विद द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज मेघालय। भारत की जो जनगणना है 2011 उसके अकॉर्डिंग किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये नागालैंड में दर्ज की गई है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी रही है? इंडिया हैज़ हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन, तो ये 1961 से 67 के दशक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। इस क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का क्या तात्पर्य है? एक्सेस पॉपुलेशन इन अ रीजन मीन्स, इसका मीन्स होता है जनसंख्या व संसाधन विकास से। इन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, कौन सा है जो जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण नहीं है? तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें चिकित्सीय सुविधा ये जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन्स होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये 382 देखने को मिला था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देखने को मिली है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? हाउ इज सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड? तो लिंगानुपात जो है इसका परिकलन करते हैं, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है, वही सेक्स रेशियो होता है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? ये अनुपात 1000 अनुपात 943 है। 943 महिलाओं में 1000 पुरुष थे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग थे। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? ये 919 था। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य यानी मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011 सेंसस वॉज 68.8%। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? द पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज अबव 10 लाख। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में पाई गई? तो ये देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन टोटल पॉपुलेशन इज इन पंजाब। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 7 ईयर के जो उम्र के ऊपर की जनसंख्या है उससे कैलकुलेट किया जाता है साक्षरता दर। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है जैन रिलीजियस ग्रुप की है। मुगल काल में किस पुस्तक में जनगणना का उल्लेख मिलता है? तो मुगल काल की जो बुक है आईने अकबरी, इसमें जनगणना का उल्लेख मिला है। विश्व में आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराई गई थी? तो ये स्वीडन में कराई गई थी 1749 में। सर्वप्रथम 10 की जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये अमेरिका को जाता है। 1790 में इसमें स्टार्ट हुई थी 10 की जनगणना। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है।
स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कौन सा जनगणना अधिनियम लागू किया गया था? विच सेंसस एक्ट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो ये एक्ट था जनगणना अधिनियम 1948। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो ये 7वीं जनगणना थी 2011 की। 2011 की जनगणना कौन सी दशकीय जनगणना थी? ये 15वीं दशकीय जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ द सेंसस 2011? व्हाट वाज द मोटो ऑफ द सेंसस 2011? तो इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के समय भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन की जाती है? अंडर विच मिनिस्ट्री इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन की लगभग 17.5% थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना करते समय भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे R.A. गोपाल स्वामी। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो ये था बिहार, जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिली इंडिया में। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला है केरल में। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में साक्षरता दर कितनी थी? लिटरेसी रेट जो है वो 74.04% था। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला में देखने को मिली। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। शहरी आबादी का परसेंटेज कितना था? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? 31.2% देखने को मिली थी अर्बन पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। भारत की जनगणना किस संगठन के माध्यम से कराई जाती है? तो भारत की जनगणना जो है ये भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। जनगणना भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निहित है। भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी थी? व्हाट वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वीमेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो ये थी 70.1 ईयर। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी? ये देखने को मिली है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है दादरा एवं नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 58% जनसंख्या जो है ये कृषि पर निर्भर थी। भारत की कुल साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर की कितनी थी? तो टोटल साक्षरता दर जो है ये पुरुषों की साक्षरता दर की 82.1% थी। भारत की कुल साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर की कितनी प्रतिशत थी? तो ये थी 65.7%। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो ये देखने को मिली है 68 ईयर्स। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यही पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।